वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम पटवार भर्ती परीक्षा का सिलेबस करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास का विभाजन करेंगे और उनको आपको मतलब विभाजन किस तरह हो रहा है उसको एक एक पॉइंट आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल का जो समय था हमारे शुरू से लेके 712 ईस्वी तक का जो समय था भारतीय इतिहास में, वो प्राचीन काल कहलाता है। 712 ईस्वी तक का समय। उसके बाद में प्राचीन काल के बाद में जो समय आता है वह है पूर्व मध्य काल, जिसका जो कालक्रम है 712 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक का जो समय है वो पूर्व मध्य काल है। इसके बाद में आता है मध्यकालीन इतिहास, जिसका जो समय है 1206 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का समय। इसके बाद में आएगा आपके आधुनिक काल, जिसका समय है 1498 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका समय है 1857 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक। सबसे पहले हम प्राचीन काल का विभाजन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल की शुरुआत मानी जाती है प्राक ऐतिहासिक काल से, जिसका जो समय है 2,40,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक का समय, वो प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसको प्राक ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि इसका कोई लिखित उल्लेख नहीं था। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो हमारे जाता है इतिहास में, वह सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इससे पहले का जो समय था उसमें लोग एक जगह स्थायी रूप से ढंग से नहीं रह पाते थे और नगरीय मतलब कोई नगर नहीं था, तो नगरों की शुरुआत सिंधु घाटी से बन जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारे देश के अंदर जो इतिहास का जो समय आता है वो कहलाता है वैदिक काल, जिसका समय निर्धारित किया गया है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल क्या, हमारे यहाँ पे भारत के अंदर 4 वेदों की रचना की गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। तो उसका जो समय था वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय, वो कहलाएगा ऋग्वैदिक काल। उसके बाद में जो 2 अन्य वेदों की रचना की गई थी वो थे सामवेद और अर्थवेद। तो उसके कालक्रम को हमने बांटा है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय। तो वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था। वैदिक काल के बाद में जो इतिहास का जो काल है वो कहलाता है महाजनपद काल, जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक का समय महाजनपद काल कहलाता है। अब महाजनपद काल के बाद में हमारे देश के अंदर कई धार्मिक आंदोलन हुए। उन धार्मिक आंदोलनों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म माने जाते हैं, और जो आंदोलन थे वो व्यापक नहीं थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कई राजाओं के जो शासक थे उस समय उनको प्रभाव पड़ा, वैदिक धर्म को छोड़ के वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। अब आता है आपके जो समय है वो ईरानी व यूनानी साम्राज्य। जो धार्मिक आंदोलन के बाद का जो समय था वो 522 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व के बीच में समय था। उसमें ईरानी और यूनानी जो बाहर के थे वो हमारे देश में रहे और उन्होंने यहाँ पे शासन किया। उनका साम्राज्य था 323 ईस्वी तक रहा वो ईरानी व यूनानी साम्राज्य। उसके बाद में जो हमारे देश के जो महत्वपूर्ण साम्राज्य था, एक व्यापक साम्राज्य था, वह मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, जिसका जो शासन था वो समय था, उसका मौर्य साम्राज्य का समय था 323 ईसा पूर्व से लेके 124 ईसा पूर्व तक का समय मौर्य साम्राज्य का रहा। मौर्य साम्राज्य के बाद में जो राजवंश था वह शुंग वंश या ब्राह्मण वंश कहलाता है, जिसका जो समय था 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व तक का समय शुंग वंश का काल कहलाता है। शुंग वंश के बाद में हमारे यहाँ पे एक वो राजवंश था, वह कर्णवंश। जो कर्णवंश का जो समय था वो 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। बाद में आपके आता है सातवाहन वंश, एक शक्तिशाली राजवंश था जिसका समय है
60 ईसा पूर्व से 193 ईस्वी तक। अब इसमें ये डिफरेंट आ गया, ईसा पूर्व ईस्वी क्या मतलब है। देखो ईसा पूर्व के समय को माना जाता है बिफोर कॉमन एरा, और इसको मानते हैं कॉमन एरा। तो जो बिफोर कॉमन एरा ईसा पूर्व का समय है वो उल्टा चलता था, यानी अधिक से कम। वो समय क्या होता है, अधिक से कम। आपने भी, मैंने आपको बताया, जैसे आप मौर्य वंश को देखो 323 के बाद में नीचे 184 आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो अधिक से कम। जो ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले जो समय था वो क्या होता था, उल्टा चलता था, अधिक से कम होता था। और ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो अपने जो वर्तमान समय चल रहा है उस तरह चल रहा है, जैसे अधिक से कम से अधिक, कम से अधिक, वो ईस्वी है। तो बिफोर कॉमन एरा ईसा पूर्व का समय, और कॉमन एरा आपके ईसा के जन्म के बाद का समय। ठीक है बेटा, आगे हम देखते हैं इसके बाद में कुषाण वंश। ये जो कुषाण वंश था ये विदेशी जातियाँ थी, भारत की थी। कुषाण के साथ हुण और सक्रिय आए थे। तो जो सबसे फेमस था वो था कुषाण वंश, जिसका जो समय था 33 ईस्वी से लेके 102 ईस्वी तक का समय कुषाण वंश माना जाता है। इसके बाद में संगम युग, ये दक्षिण भारत के राजवंश थे संगम, चेर, पांडे, चोल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस समय संगम युग के राजवंश थे, जिनका जो समय था 100 ईस्वी से लेके 250 ईस्वी तक का माना जाता है। अब जैसे फिर आता है आपके गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद में जैसे सबसे पहले साम्राज्य भारत में था वो था गुप्त साम्राज्य। कला, संस्कृति, विज्ञान का इसमें बहुत विकास हुआ था। इस गुप्त साम्राज्य का समय निर्धारित किया गया इतिहास में वह है 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक का समय पूरा गुप्त साम्राज्य कहलाता है। गुप्त साम्राज्य के बाद में जो हमारा राजवंश है वह वर्धन वंश, इसका समय था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। ये तकरीबन 40-41 तक शासन किया, क्योंकि जो इसका अंतिम शासक था उसे कोई संतान नहीं थी, इस प्रकार ये राजवंश समाप्त हो गया। ये भी एक शक्तिशाली राजवंश था। अब आप क्या आता हमारे इसमें पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल की शुरुआत का पहले जो समय था वो कहलाता है 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल कहलाता है। तो पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हुई भारत में अरबों के आक्रमण से। अरबों ने सिंध पे आक्रमण किया था। ठीक है, हम आगे अध्ययन करेंगे इन सब चीज़ों का, के लिए आप विभाजन बता रहे हैं मैं आपको। तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया, कई राजवंश थे भारत के, उन्होंने उसका सामना किया। महिपाल रही और भी मैं बताऊंगा बाद में, वो सब बोलते उन्होंने अरबों का आक्रमण को विफल करने का बहुत प्रयास किया। इसी समय गुर्जर प्रतिहार वंश था, जो भी एक शक्तिशाली राजवंश था, वो भी पूर्व मध्यकाल संबंधित है। उसका जो समय था वो 725 ईस्वी से 1019 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अलावा गजनी साम्राज्य, ये पूर्व मध्यकाल का ही राजवंश है। इसका समय था 998 ईस्वी से लेके 1194 ईस्वी तक का समय आपको क्या कहलाता है, पूर्व मध्यकाल। अब देखते हैं आगे। पूर्व मध्यकाल के बाद जो हमारे इतिहास का जो समय है वो कहलाएगा मध्यकालीन इतिहास। उसका जो समय है 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। अब इसके अंदर इस पार्ट को पूरे को दो भागों में बांटा विशेष तौर से। वैसे वो भी राजवंश, मगर सबसे जो इसको दो भागों में बांट अच्छी तरह से विभाजन कर सकते हैं। देखिए 1206 से लेके ईस्वी से लेके 1526 तक ईस्वी तक का जो समय था वो दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का समय है वो मुगल काल कहलाता है। तो मध्यकाल को हम दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा वो भी साम्राज्य थे, उनका सबका हम अध्ययन करेंगे, तब आपको हम बताएंगे। इसके बाद में आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है 1498 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक का समय आधुनिक काल कहलाता है। 1498 ईस्वी के समय हमारे देश के अंदर विदेशी यूरोपीय जातियाँ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इस पर कई अनेक जातियाँ भारत में आई, और भी कई छोटी मोटी घटनाएं इस समय हुई थी। तो उसका हम इतना वर्गीकरण इतना नहीं कर सकते, हम उनका एक एक अध्ययन सिरे से करेंगे। तो ये जो समय था वो आधुनिक काल कहलाता है। इसके अलावा एक और इतिहास का एक और विभाजन जोड़ा गया, वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आधुनिक काल का एक भाग है। उसका समय था 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। हमारे देश के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत महत्व है, तो इतिहास का एक विशेष अंग माना जाता है।
तकरीबन 100-150 सालों तक भारत लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने संघर्ष किया। बहुत ज़्यादा करने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत उसमें कई संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण हुआ है। एक चीज़ और इसके अंदर, मतलब एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं ज़्यादातर, इसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब हम कल अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास का। सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास में आपकी जो प्रागैतिहासिक काल जो भी है उन सब का अध्ययन करेंगे। और अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको देखो, डाउट्स को डालो, ठीक है। और हम कल शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।